हमारे बहुत ही प्रिय स्टूडेंट्स हो। हमारी वो पिछली जो वीडियो हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंट एकेडमी पॉइंट पर सर्च कीजिए, पिछली सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, वो ज़रूर देखिए आप। आज हम आपको समझा रहे हैं इस वीडियो में कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड कूलम्स लॉ बाय गॉस थ्योरम। किससे आपको प्रूव करना है? ये गॉस थ्योरम की हेल्प से आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और कूलम्स लॉ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसके लिए सपोज आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है। कहाँ पर लाए थे? ये सिचुएटेड एट पॉइंट ओ, और ये प्लस चार्ज है। इससे जो इलेक्ट्रिक लाइन की डायरेक्शन जो होंगी रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी ऑल डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, ऐसी भी जाएंगी, मतलब ऑल डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड्स। सपोज आफ्टर टाइम टी ये यहाँ से पॉइंट पी तक पहुँची, आर डिस्टेंस तक पहुँचती है इस लाइन में। तो हमने इसको सरफेस को ज्वाइन किया तो ये क्लोज सरफेस बन जाता है, और इस क्लोज सरफेस में गॉसियन सरफेस कहते हैं। स्फेरिकल क्लोज सरफेस बनेगा, इसका क्या नाम है? गॉसियन सरफेस है। सपोज एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ कहाँ रखा हुआ है? ये पॉइंट ओ पर रखा हुआ है, प्लेस्ड एट पॉइंट ओ। इमेजिन आ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। इमेजिन आ स्फीयर ऑफ ए रेडियस आर, मतलब आर रेडियस का हमने एक स्फीयर इमेजिन किया विथ सेंटर ओ। इसका सेंटर क्या है? विथ सेंटर ओ, ओ सेंटर है इसका। अब देखिए इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन है रेडियली आउटवर्ड है, और जो वैल्यू यहाँ पर है वही यहाँ पर है, वही वहाँ पर है। सभी जगह इसकी इंटेंसिटी की वैल्यू कैसी होगी? सेम होगी। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज द सेम एंड इट्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? रेडियली आउटवर्ड होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड on the surface of the sphere is the same। सभी जगह जो इंटेंसिटी यहाँ पर है वो इतनी यहाँ पर, उतनी यहाँ पर, सभी जगह सेम इंटेंसिटी होगी। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड on the surface of the sphere is the same and it's directed radially outwards। कहाँ इसकी डायरेक्शन होगी? देखिए रेडियली आउटवर्ड इसकी डायरेक्शन होगी, एंड इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स। अब देखिए आप यहाँ पर हमने पॉइंट पी ले लिया। पॉइंट पी का स्मॉल एरिया सपोज कितना है? डीएस है। तो डीएस क्या है? स्मॉल एरिया एलिमेंट सराउंडिंग पॉइंट पी। डीएस इज द स्मॉल एरिया सराउंडिंग point P
इस पॉइंट पी का जो स्मॉल एरिया है सपोज कितना है, ds है। अब किसी एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, यानी परपेंडिकुलर एन कैप रेडी आउटवर्ड में जो डायरेक्शन इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इस एरिया की डायरेक्शन होगी, यानी एरिया वेक्टर ds की डायरेक्शन और इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन ऑफ है वेक्टर ds है एंड वेक्टर b इज सेम, ये सेम होगी। जब एक ही डायरेक्शन है तो इनके बिटवीन एंगल क्या होगा, कोई एंगल नहीं होगा, यानी 0 डिग्री एंगल होगा। तो एंगल बिटवीन देम थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन देम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इन दोनों के बिटवीन जो एंगल होगा वो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अब गॉस थ्योरम के बारे में पिछली वीडियो में बताया था आपको। गॉस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम according to Gauss theorem, surface integration vector E dot vector ds equal to q upon epsilon naught। surface integration vector E dot vector ds equal to q upon epsilon naught। आपको मालूम है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। सिमिलरली वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds की वैल्यू हो जाएगी ई ds कॉस थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ई ds कॉस 0। क्या लिखेंगे, देखिए सरफेस इंटीग्रेशन ई ds cos 0 इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये मैग्नीट्यूड है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए सरफेस इंटीग्रेशन हम ds के आगे लिखेंगे हम। तो क्या लिखेंगे इसके आगे, ई सरफेस इंटीग्रेशन ds इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ds क्या है, पॉइंट P का स्मॉल एरिया था और सरफेस लगा था पूरे क्लोज गॉसियन सरफेस जो है स्फेरिकल उसका सरफेस एरिया, और स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। इसलिए सरफेस इंटीग्रेशन ds की जगह हम लिखेंगे 4πr² और द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। तो E इंटू 4πr² इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू q अपॉन 4πr² एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से इसको ऐसा लिखते हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ये किसका फॉर्मूला ड्राइव हो गया है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय गॉसियन सरफेस। किसका डेरिवेशन हो गया ये, एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, किससे प्राप्त किया आपने, फ्रॉम गॉसियन सरफेस से प्राप्त किया। और हमें कूलम्स लॉ को ही वेरीफाई करना है। अगर कूलम्स लॉ वाला फॉर्मूला पूछा जाए तो हमें इसके आगे बढ़ाना पड़ेगा, और आगे क्या बढ़ाना चाहिए हमको आगे, इसके आगे सपोज एक पॉइंट टेस्ट चार्ज कहाँ लायज है, ये अगर गॉसियन सरफेस बनाया था, ये पॉइंट पी पर क्या है, टेस्ट चार्ज Q0 लायज है, और पॉइंट O पर क्या है जी, प्लस Q चार्ज है, इनके बिटवीन डिस्टेंस कितनी है, R है। सपोज टेस्ट चार्ज Q0, Q0 भी पढ़ सकते हैं, Q0 ही पढ़ सकते हैं इसको। सपोज टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस्ड एट पॉइंट P। सपोज टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस्ड एट पॉइंट P।
तो इंटेंसिटी, तो इसकी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है। तो फोर्स अप्लाइड ऑन द टेस्ट चार्ज एफ इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट फॉर्मूला हो गया। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी इंटू चार्ज फॉर्मूला होता है। इंटेंसिटी क्या है, ई है, और टेस्ट चार्ज कौन सा है, क्यू नॉट है। इसका हमें ऐसा लिखना चाहिए, कूलम्स लॉ के लिए आगे आप, हम कूलम्स लॉ वेरीफाई कर रहे हैं, इसका हमें बढ़ाना पड़ेगा। इक्वेशन फर्स्ट तक तो आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिसीजन हो चुका है। सपोज आ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q naught lies at point P. सपोज आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट लाइज एट पॉइंट P, कहाँ पर है, पॉइंट P पर है। तो फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट, force on charge Q naught would be F equal to E into Q naught। फोर्स का फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी इंटू चार्ज। तो कहाँ पर निकालना है, फोर्स टेस्ट चार्ज पर, इसलिए E इंटू टेस्ट चार्ज Q नॉट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ E, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट putting the value of E, हम E की वैल्यू पुट करेंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू कितना, Q नॉट। और ये किसका फॉर्मूला बन गया, जे कूलम्स लॉ का फॉर्मूला बन गया। जे जैसे द कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ये किसका डेरिवेशन बन गया, ये फॉर्मूला बन गया है, जे कूलम्स लॉ का फॉर्मूला बन चुका है। ये भी आपको वेरीफाई करना था, प्रूव करना था। तो दिस इज द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, ये सबको समझ में आ गया अच्छी तरह से, ठीक है। इसके आगे हम एक न्यूमेरिकल समझाएंगे, इसके वो न्यूमेरिकल भी समझना है रिलेटिव। ये बच्चों, अब इंटेंसिटी से रिलेटिव एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझिए आप। क्वेश्चन क्या है, अ कंडक्टिंग स्फीयर रेडियस 10 सेंटीमीटर, इस स्फीयर की रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है एन अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये 1.5 × 3 न्यूटन पर कूलम है, एंड पॉइंट रेडियली इनवर्स अंदर की ओर है, फॉर द नेट चार्ज ऑफ द स्फीयर। तो पहले जो गिवन है हमें वो लिखना चाहिए। गिवन क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर स्मॉल r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। क्या गिवन है, देखिए, रेडियस ऑफ द स्फीयर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, ये गिवन है। और क्या गिवन है आगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर स्मॉल r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। गिवन है, देखिए आप, अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के सेंटर से जिस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इंटेंसिटी गिवन है, उस पॉइंट की डिस्टेंस स्मॉल r की वैल्यू कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर है। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे हम इसमें, तो कितना आ जाएगा जी, 20/100 मीटर, यानी 2/10 1/5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या गिवन है जी,
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई की वैल्यू गिवन है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू कितना गिवन है 1.5 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है। लेकिन हमें ये गिवन है कि ये रेडियली इनवर्स लिखी है। अगर इंटेंसिटी रेडियली इनवर्स है तो वह नेगेटिव होती है, इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्स है तो पॉजिटिव होती है। यहाँ क्या गिवन है, रेडियली इनवर्स गिवन है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे। आगे यहाँ लिख देंगे हम रेडियली इनवर्स, ये गिवन है क्वेश्चन में, इसलिए माइनस साइन लगाया गया है इंटेंसिटी में। पूछा क्या जा रहा है हमसे, नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, चार्ज क्यू की वैल्यू पूछी जा रही है। तो इंटेंसिटी ई का फॉर्मूला भी आपने प्रूव किया है गॉस थ्योरम से, ई इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। बी नोटेड। इंटेंसिटी E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.010⁹ Q/r²। एसआई सिस्टम में एयर वैक्यूम में अगर चार्ज प्लेस्ड है तो 1/4πε0 की वैल्यू 9.010⁹ होती है। हम क्रॉस इंटू करके स्मॉल क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले। तो क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू इक्वल टू आ जाएगा E इंटू r² अपॉन 9.010⁹ है। अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे, स्मॉल ई की वैल्यू पुट कर देंगे। स्मॉल ई की वैल्यू कितनी है, स्मॉल ई की वैल्यू है -1.5 10⁻, कितनी गिवन है 10⁻⁻ कितना है 3 है। और आर की वैल्यू कितनी है 1.5 पहले लिख चुके थे आप, r² लिखा है तो 1.5 इंटू 1/5 है, और अपॉन में कितना है 9.010⁹ है। और हमें इसे सॉल्व करना है इसको बस। तो सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, इसमें हम 5 3 जा 15 0.3 आ जाएगा माइनस का, यानी Q इक्वल टू इस डेसिमल को हम हटा देंगे तो 3 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा ये 1 डिजिट बाद डेसिमल लगाएंगे, ये लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा, ये पावर कम हो जाएगी 2 हो जाएगी इसमें पावर। अपॉन में कितना है 9 के साथ 3 इंटू 3 लिख सकते हैं इंटू 5 और 10⁻9 आ जाएगा। एक 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 0.3 लिखा है, मैं यहाँ 3 लिखा है, इसे एक डिजिट बाद डेसिमल लेफ्ट से राइट को आ रहा है, इसे एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ पावर 2 हो जाएगी। अब ये कितना हो जाएगा, ये 5 3 या 15 हो जाएगा, तो -1/15 और 10⁻2 माइनस का 9 आ जाएगा। अब 15 से डिवाइड करेंगे 1 में, हम 15 से डिवाइड करेंगे 1 में डिवाइड नहीं जाता है तो 0 पॉइंट, एक 0 बढ़ जाएगा, फिर 0 बढ़ा देंगे हम, 15 6 जा 90, फिर 10 आ गया, फिर 6 बढ़ा देंगे, 15 6 जा 90, चलता रहेगा। तो यानी Q की वैल्यू जो आ जाएगी माइनस का 0.066, आगे भी 6 ही आएगा तो सीधा 7 लिख देंगे हम, एप्रोक्सीमेटली वैल्यू इसकी, ये भी माइनस कितना 7 आ जाएगा। अब डेसिमल को हम 1 डिजिट लेफ्ट से राइट की ओर ले जा रहे हैं तो 6.67 10⁻⁻7 -1 ऐड कर देंगे हम तो माइनस का 8 आ जाएगा। और चार्ज लिखा है, इसकी यूनिट क्या होती है
कूलम्ब होती है। यानी चार्ज की इतनी वैल्यू आ चुकी है। ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। आप लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर लगाएं कि आप बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। आप इस बुक के साथ साथ थ्योरी जो हम पढ़ा इसके साथ साथ एनसीईआरटी क्वेश्चन भी आप सॉल्व करते रहें। जो डाउट हो हमारा नंबर इसमें स्क्रीन पे आ रहा है, उससे आप पूछ सकते हैं हमसे। हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि आपको सब समझना है। ठीक है, आप पढ़िए अच्छी तरह से। थैंक यू वेरी मच।